तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। कल हम लोग कर लिए थे, अर्थवा में हो गया था ना, एनाटॉमी से स्टार्ट करना है ना। इससे पहले हम लोग जो सेल पढ़ा था, वो सॉरी टिश्यू पढ़ा था एनिमल के बारे में, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यू के बारे में बताया था यहाँ पे कि टिश्यू कितने टाइप के थे, 4 टाइप के। क्या हुआ? है? अच्छा ठीक है। तो टिश्यू बताया था हमने कितने टाइप के, 4 टाइप के, है ना। पहला कौन सा बताया, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, उसके बाद न्यूरल बताया था यहाँ पे, है ना। कौन सा, न्यूरल। हमारे हार्ट में कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, हार्ट में 4 टाइप के पाए जाते हैं, यानी कि इपिथेलियल भी होगा, कनेक्टिव भी होगा, मस्कुलर भी होगा और न्यूरल भी पाया जाएगा, किसमें, हार्ट में। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो इपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं यहाँ इपिथेलियम की, और इपिथेलियम मैंने बताया था यहाँ पे कितने टाइप के बताए थे हमने, 2 टाइप, एक सिंपल था, दूसरा कंपाउंड था। सिंपल में कितने लेयर थी, सिंगल लेयर था। कंपाउंड में 2 से ज्यादा लेयर होती है, कह सकते हो 1 से ज्यादा लेयर होती है ना। और दूसरी बात करें यहाँ पे कि जो सिंपल बताया था, कितने टाइप बताया था आपको, 3 टाइप के। पहला कौन सा, स्क्वैमस, दूसरा क्यूबाइडल, उसके बाद क्या था, कॉलमनर। एक क्यूबाइडल टाइप के सेल थे, उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते थे। कहाँ पे था ये, ट्यूबुलर पार्ट में, पीसीटी में, नेफ्रॉन के पीसीटी में क्वेश्चन आया भी था, है ना, जल्दी में आया था वो। ठीक है, तो पीसीटी वाले पार्ट में। और कौन कौन सी जान बताया था हमने यहाँ पे, स्क्वैमस में कौन बताया था हमने, वॉल ऑफ ब्लड वेजल, और क्या था, एयर सैक ऑफ लंग्स। दूसरा में बताया था कौन सा, क्यूबाइडल में कौन कौन बताए थे, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और कॉलमनर कितने बताया था हमने आपको, कौन कौन बताया कॉलमनर में, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और सिलेटेड इपिथेलियम कहाँ पाए थे, फैलोपियन ट्यूब और ब्रांक्यूल में। पास में कुछ, तो हम लोग पता कॉलमनर में या क्यूबाइडल में सिलेटेड वाले हो सकते हैं, कॉलमनर में सिलेटेड हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है। ठीक है, और वो बताया था हमने आपको कहाँ कहाँ पे, जैसे कॉलमनर में। और बताया था यहाँ पे जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस पे होता है। कहाँ पे, बेस में। ठीक है, और दूसरी बात हमने बताया था कुछ क्यूबाइडल सेल और या कॉलमनर सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं, बनाते हैं ग्लैंडर टिश्यू। क्या, ग्लैंडर बताते हैं। और ग्लैंडर कितने टाइप के, 2 टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन सा, गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर कौन सा, हाँ, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड के। इसमें हमने बताया था यहाँ पे कि जो इपिथेलियम टिश्यू होते हैं, उसमें हमने आपको गैप बताया था। गैप कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, टाइट जंक्शन, जंक्शन बताया था टाइट जंक्शन, और क्या बताया था, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन में क्या होता है, ये लीकिंग से प्रिवेंट करता है। एडेरिंग जंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ना, सीमेंटिंग मटेरियल काम करता है। और कौन सा था, गैप जंक्शन, उससे क्या होता है बताओ, कम्युनिकेशन करने, एक सेल के दूसरे सेल को साइटोप्लाज्म को कम्युनिकेट करने का काम करता था। गैप जंक्शन, तीनों जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों जंक्शन पाया जाता है कहाँ पे, इपिथेलियल टिश्यू में। कहाँ पे, इपिथेलियल टिश्यू। और कुछ दूसरे भी बताए थे, दूसरे बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई थी। उसके बाद हम लोग बात करते थे किसके बारे में, क्यूबाइडल। क्यूबाइडल तो हो गया था। कंपाउंड की बात कर रहे थे यहाँ पे, और कंपाउंड हमने कितने बताया था आपको, क्या क्या बताया कंपाउंड में, कंपाउंड कहाँ कहाँ पाया जाएगा, फेरिंग्स में, और कहाँ पाया जाएगा, हाँ, बक्कल कैविटी, और कहाँ पे, हाँ, पैंक्रियाटिक डक्ट था, सैलिवरी ग्लैंड में भी था, है ना। और क्यूबाइडल की बात कर रहे थे, इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन, लेकिन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में करता है, जिसका रोल लिमिटेड है, एक लिमिट से ज्यादा ये नहीं कर पाता। बस मैं कुछ, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो हो गया हमारा क्यूबाइडल की। अगला हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, और कनेक्टिव टिश्यू में कितने टाइप बताया हमने आपको, 3 टाइप के। पहला कौन सा बताया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव, तीसरा स्पेशलाइज। लूज बताया था 2 टाइप की, एरियुलर और एडिपोज। देखो ऐसे याद करके रखो ना, तो बहुत आपको आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। और अभी इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया एरियुलर टिश्यू पे। ठीक है, एरियुलर और एडिपोज। एरियुलर में बताया था यहाँ पे, कहाँ बताया था आपको, एरियुलर में 3 टाइप के सेल बताए थे आपको, याद है, कोलेजन फाइबर, मैक्रोफेजेस, और क्या थे, मास सेल, और एक और था फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट।
और एरोलर में बताया था न्यूक्लियस के बारे में खास बात कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, कॉर्नर पे होता है, और इसमें क्या होता है, फैट डिपोजिशन का है इसमें, तो डिपोजिट बोल रहे, एरोलर बोला क्या, एरोलर नहीं, एडिपोज बता रहे हैं। एडिपोज में कौन कौन होता है, साथ साथ वहां पे न्यूक्लियस भी कॉर्नर पे पा जाते हैं, और फैट स्टोर के लिए होता है। दूसरा बताया था हमने कौन सा, डेंस क्रेडिट टिश्यू। डेंस कितने टाइप के, दो टाइप से, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, दोनों कहा जाते हैं स्किन के नीचे। डेंस रेगुलर में कितने बताए थे, दो, टेंडन और लेगामेंट। डेंस इरेगुलर कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के नीचे। दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा डेंसिटी। दूसरा क्या था, स्पेशलाइज। स्पेशलाइज में क्या है, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ब्लड, बोन और कार्टिलेज, साथ में एडिपोज टिश्यू होता है, इसके बारे में बहुत डिस्क्राइब नहीं किया गया था। इसमें बताया था फाइबर कौन कौन बनाता है, ब्लड को छोड़ के सारे लोग क्या बनाते हैं, फाइबर का सिक्रेशन करते हैं। बस मैं कुछ सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्टिलेज की। कार्टिलेज की जो सेल होती है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। ये कैसी होती है, हार्ड होती है लेकिन प्लीएबल होती है, प्लीएबल होती है, लचीली होती है। और बोन कैसा होता है, ये हार्ड होता है, नॉन प्लीएबल होती है ना, ये होता है। और बताया था जो ब्लड होता है ये फ्लूइड क्वांटिटी होता है। ब्लड में 3 टाइप के सेल बताया था हमने, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट बताया था। इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो, जो कि लॉन्ग बोन होती है, और जहाँ पे ये बोन मैरो का सॉरी, इसकी जो सेल होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट सेल जहाँ पाई जाती है उसको बोलते हैं लैक्यूनी। क्या बोलते हैं, लैक्यूनी। कुछ बात हम लोग बात कर रहे थे। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, मस्कुलर के बारे में। मस्कुलर कितने टाइप के, 3। पहला था स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटन बताया था यहाँ पे किसमें वॉलेंट्री होती है, पता नहीं पता, स्टेशन होती है कि नहीं होती, लाइनें होती है, होती है। एग्जाम्पल बताया था बाइसेप और ट्राइसेप, ठीक है। और स्मूथ में बताया था कि यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री होती है, फ्यूजी फॉर्म होता है, ऊपर पतला नीचे पतला फ्यूजी फॉर्म होता है। और कहाँ बताया जाएगा हमने यहाँ पे, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, है ना। और तीसरा कौन सा था हमारे पास, कार्डियक। और कार्डियक में बताया था यहाँ पे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन भी इसको बोलते थे। इसके माध्यम मैसेज का ट्रांसफर हम लोग करते थे, मैं इंपॉर्टेंट जाती है। और कार्डियक मसल होती है, साथ में ये स्ट्राइप लाइन भी पाई जाती है, मैं स्ट्राइप होती है, स्ट्रेट होती है। ये हम लोग बात करें किसकी, मसल की। और न्यूरॉन बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूरोग्लियो की याद रखिएगा, इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन का नाम है न्यूरॉन, ठीक है। और उसको सपोर्ट करने वाली सेल जो होती है न्यूरोग्लिया होता है, 50% ज्यादा पोर्शन ये कवर करती है, और न्यूरॉन को ये सपोर्ट करने का काम करती है। और कोई दिक्कत हो गया तो ऐसे दिमाग में रखिएगा। बताओ बच्चे, कुछ पूछना है, पूछना है। अर्ली वुड का दूसरा नाम बताया था, बताओ, स्प्रिंग वुड। लेट वुड का दूसरा नाम ऑटम वुड। जब एनुअल रिंग होता है तो उसमें स्प्रिंग वुड बनते हैं कि ऑटम वुड बनते हैं, दोनों बनते हैं। कहाँ पे, टेम्परेट की ट्रॉपिकल में है, टेम्परेट कंट्री में, कहाँ पे, टेम्परेट कंट्री में। और इसी को पता करके हम लोग एज पता करते हैं किसका, ट्री का बात करें। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेट वुड की, अर्ली वुड का, लेट वुड की। किसमें नैरो, जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है लेट वुड में। किस, जो कौन डार्कर होता है, लेट वुड। ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और खास बताया था कि इसमें जो सुबरिन का जमा भी हो जाता है, कहाँ पे, हार्डवुड। हार्डवुड बताया था यहाँ पे। और हार्डवुड बताया था कि ये नॉन कंडक्टर होता है। कैसा होता है, नॉन कंडक्टर, इससे वो कुछ पास हो सकते, टैनिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन हो जाता है। और ये साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल वाटर किससे होता है, सैपवुड से। किससे होता है, सैपवुड से। इसके अलावा अर्ली बार्क बताया था और लेट बार्क बताया था। अर्ली बार्क जो पहले बनता है, लेट बार्क जो बाद में बनता है। तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ करिएगा। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें यहाँ पे कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में, और कहाँ पे, डाइकॉट, स्टेम में भी होगा और रूट में भी होगा, ठीक। दूसरी बात हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो सेकेंडरी ग्रोथ के तरीका क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, वो क्या होता है, उसके आसपास जो सेल होती है कौन सी, मिडलरी रेज, कहाँ पे, स्टेम में। लेकिन रूट में, अरे कंजक्टिव टिश्यू होता है भाई, रूट में कंजक्टिव टिश्यू होगा, चीज वही होती है बस में। और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो का फॉर्मेशन करेगी, और यही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है ये बाकी जो कैम्बियम है, कैम्बियम रिंग को कंप्लीट करने का काम करते हैं। इस तरीके से रिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। रिंग कंप्लीट होने के बाद शुरू हो जाता है डिवीजन, अंदर की बाहर, दोनों तरफ। अंदर डिवीजन का रेट फास्ट होता है, बाहर डिवीजन का रेट स्लो होता है, पास में कुछ। उसके बाद हमने बताया था कि जब ये कैम्बियम डिवाइड करेगी तो पहला जो जालम बना उसको बोलेंगे प्राइमरी जालम, अब दूसरा जालम बनेगा, पास में, उसको बोलेंगे सेकेंडरी जालम। कैम्बियम के जस्ट बगल में सेकेंडरी जालम, फिर प्राइमरी जालम। कैम्बियम के जस्ट बाहर कौन होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम। कुछ में
इतना काम तो हो जाता है। इसके बाद कह रहे हैं जब ये डिवीजन करता है तो कुछ सेल डैमेज हो जाती है, उन डैमेज सेल को निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको चोट लगती है कहीं पे, सबसे पहले हॉस्पिटल में क्या काम करना है, सारी जो डैमेज सेल को हटाना पड़ेगा आपको। पस में कुछ, क्योंकि पस हो जाएगा उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तब तक बेकार हो जाएगा, ऑपरेशन ही करना बेकार हो जाएगा। सबसे पहले डैमेज सेल को रिप्लेस करोगे, हटाओगे। तो डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए आता है हीरो। कौन हीरो? कैम्बियम। कौन आता है? कैम्बियम। इसी को बोलते हैं कॉर कैम्बियम पूरा, पास में। या फेलोजन, क्या बोलेंगे? फेलोजन। यही फेलोजन में फिर हो जाता है, शुरू हो जाता है डिवीजन, बाहर के अंदर। अंदर की बाहर, दोनों तरफ, बाहर भी अंदर भी। बाहर डिवाइड करें तो क्या बनाएगा? फिलिम, या इसको बोलते हैं कार्क सेल। क्या बोलते हैं? कार्क। फिलिम का नाम है कार्क। जब अंदर तरफ डिवाइड करें तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं फेलोडर्म। बाहर फिलिम, अंदर फेलोडर्म। फिलिम, फेलोजन, फेलोडर्म, इनको मिला क्या बोलते हैं? पेरिडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। और पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी जाइलम बार्क बनाता है। क्या बनाता है? बार्क बनाता है। इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये बार्क है, सेकेंडरी ग्रोथ है। और बाकी हमने बताया था यहाँ पे जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, जो रूट के जो ग्रोथ होता है, उसमें सिर्फ फर्क इतना है, वहां पे सेकेंड जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसके नीचे और प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर से यहाँ पे रिंग कंप्लीट की जाती है। और रिंग कैसा बनता है? वेवी रिंग बनेगा शुरुआत में, बाद में ये सर्कुलर हो जाता है। मैं इतना मोटा मोटा सेकेंडरी ग्रोथ में याद रखिएगा। बाकी आप टिश्यू के बारे में जानते हो। टिश्यू कितने टाइप के? बेसिकली दो टाइप के, सिंपल और सॉरी नहीं, प्लांट की बात कर रहे हैं। मेरिस्मेटिक और परमानेंट, जिसमें डिविजन प्रॉपर्टी हो। मेरिस्मेटिक जिसमें ना हो वो परमानेंट। मेरिस्मेटिक कितने टाइप के? दो टाइप के, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम कितने टाइप के? दो टाइप के, एपिकल और इंटरकैली। एपिकल कितने टाइप के? दो टाइप के, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैली जानते हो आप, ठीक? जो ग्रास होती है, जो बकरियां वगैरह चल जाती है, फिर से नया ग्रास निकालने का काम करती है। सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम था क्या? लेटरल मेरिस्टेम, या बोल सकते हैं क्या? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। क्या बोल सकते हैं? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं। कॉर कैम्बियम, साथ में क्या होगा? फेसिकुलर कैम्बियम, जो होता है दो टाइप के, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट में। परमानेंट कितने टाइप के? दो टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितने टाइप के? तीन टाइप की, सिमिलर टाइप की सेल होंगी सिंपल में। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्किनकाइमा। पेरेन्काइमा लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग। कोलेनकाइमा लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग। स्किनकाइमा कैसा होगा? नॉन लिविंग। पेरेन्काइमा का तीन काम होता है, स्टोरेज, सिक्रीशन और फोटोसिंथेसिस। इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सब बताए थे कोलेनकाइमा, इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन पाए जाइए। खासकर इसका काम होता है सपोर्ट में किसको? यंग टिश्यू और पिट्यूल को। तीसरा था हमारे पास कौन सा? स्किनकाइमा। स्किनकाइमा किस टाइप के? दो टाइप के, स्क्लेराइड और फाइबर। मेन काम होता है कि ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो ओल्ड ट्री होते हैं उनको। खासकर कहाँ कहाँ मिलेगा? जो पल्प होता है, गुआवा में, सपोता में, पियर में, टी की जो लीफ होती है, वहां सब ये पाए जाते हैं। कुछ माया ये हो गया। जाइलम की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम दो थे। और जाइलम की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। जाइलम कितने टाइप के? चार। पहला कौन सा? ट्रैकिड, वेजेल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है? लिविंग। बाकी सब कैसे हैं? नॉन लिविंग। कौन सा जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है? वेसेल। वेसेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? एब्सेंट होता है। वेसेल क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक, इसका मतलब मेन कंट्री की काम करे कौन करेगा? सिर्फ ट्रैकिड करेगा। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। दूसरी बात, रेडियल कंडक्शन ऑफ जो वाटर होता है कौन कराता है? रे पेरेन्काइमेटस टिश्यू। कौन सा? रे पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाने का काम करते थे। दूसरा हमारे पास कौन सा? फ्लोएम। फ्लोएम कितने पार्ट? चार। सीयू ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसमें से कौन सा होता है? जिम्नोस्पर्म एब्सेंट होता है। सीयू ट्यूब और कंपानियन सेल, इसीलिए क्या हो जाएगा? एल्बुमिनस सेल और सीयू सेल पाया जाता है। ठीक है, काम सारे कर देंगे, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद हमने बताया था टिश्यू सिस्टम के बारे में। कितने टाइप के? तीन टाइप के, ग्राउंड सिस्टम या फंडामेंटल सिस्टम। दूसरा कौन सा था? एपिडर्मल सिस्टम। और तीसरा कौन सा था? वैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले बताया था हमने यहाँ पे कौन सा? एपिडर्मल, है ना? एपिडर्मल कितने था? एपिडर्मल एपेंडेजेस, और क्या था? स्टोमेटा, और क्या था? एपिडर्मल सेल, है ना? एपिडर्मल सेल में आपको पता है यहाँ पे, साथ साथ स्टोमेटा पता है यहाँ पे। अगर होगा डाइकॉट में तो कैसा होगा? डबल शेप, बीन शेप होता है। और मोनोकॉट में होगा तो डबल शेप होता है। इसकी लेयर होती है गार्ड सेल। गार्ड सेल में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अंदर तरफ मोटी होगी, बाहर तरफ पतली होगी। इसके जस्ट बाहर क्या होगा? सब्सिडरी सेल, सपोर्ट करने वाली। इस बार बताते हैं यहाँ क्या? स्टोमेटल एपरेटस। कौन कौन से पार्ट स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं? पहला बताओ, स्टोमेटल एपर्चर। दूसरा गार्ड सेल। तीसरा
सब्सिडी सेल, ये मिलाते हैं बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, तो ये हो लगा हमारा किस पे, एपिडर्मल की। ग्राउंड या फंडामेंटल की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ग्राउंड कितने टाइप के थे बोलो? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ, साथ में मिडिल रेस। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ और मिडिल रेस ये बनाते हैं ग्राउंड सिस्टम। किसका? ग्राउंड सिस्टम बनाते हैं, इसको फंडामेंटल में हम लोग बोलते हैं। इसे बताया था वेस्कुलर, वेस्कुलर में क्या बताया था आपको? जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, और जाइलम फ्लोएम से मिलकर 3 टाइप के टिश्यू बताए थे। एक रेडियल होता है, एक कंजाइंट होता है। रेडियल होगा कहाँ पे? रूट में। जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस के अलग 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 रेडियस पे होंगे। सेम रेडियस हो जाएगा तो बन जाएगा कंजॉइंट। कैम्बियम होगा तो ओपन, नहीं होगा तो ओपन होगा तो कहाँ पे? डाइकॉट। क्लोज होगा तो कहाँ पे? मोनोकॉट। ऐसे याद रखिएगा इसमें। ठीक है, कंजॉइंट ओपन जो होता है ये स्टेम में होता है, किसमें? डाइकॉट। कंजॉइंट ओपन कहाँ होता है? स्टेम में होता है, साथ में कहाँ पा जाएगा? लीफ में पाया जाता है। क्लियर है? और रेडियल हो जाएगा हमारे रूट में। ये तो हो गया टिश्यू सिस्टम। फिर हमने बताया था इसके ग्रोथ के बारे में। प्लांट लिया था डाइकॉट रूट, फिर मोनोकॉट रूट। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का दूसरा नाम डॉर्सिवेंट्रल, और मोनोकॉट का आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में स्टोमेटा कहाँ, ऊपर के नीचे? दोनों साइड पे। डॉर्सिवेंट्रल में क्या बताया था? लोअर ज्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, या तो एब्सेंट भी हो सकते हैं। स्पॉन्जी पेलिसाइड जो डिवीजन था किसमें था? मोनोकॉट की डाइकॉट? स्पॉन्जी पेलिसाइड डाइकॉट मोनोकॉट की दोनों में है? डाइकॉट में भाई। ठीक है, साथ साथ में एयर सैक भी थे, और यहीं पे पाए जाते थे। अगर मोनोकॉट की बात करते पाया जाता है किसमें? ग्रास में। यहां बताया था बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल। कौन सा सरफेस बनाता है? एडेक्सियल की एबैक्सियल? एडेक्सियल सरफेस बनाता है बुलीफॉर्म सेल, जिसका काम होता है तो कैसा होता है? एम्प्टी होता है और कलरलेस होता है और लार्ज होता है। एम्प्टी, कलरलेस और लार्ज पूछा गया है कई बार, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। मोनोकॉट की बात करें, लीफ है, कुछ रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखिएगा। डाइकॉट रूट की बात करें तो यहाँ पे खास बताया था वेस्कुलर बंडल कितने? 2 से 4। और मोनोकॉट कितने? मोर देन 6। कंडीशन होगा पॉली आर्ट्स। दिखाया गया था कितने वास्तव में? 8। कितने दिखाए गए थे? 8। सबसे बाहर की डर्मिस कौन? एपिडर्मिस या एपिबिलेमा बोलते हैं। फिर क्या आएगा? कॉर्टिस। डाइकॉट की बात करें लास्ट में आता है कौन सा? इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस कैसा शेप है? बैरल शेप होता है। कैसा होता है? बैरल शेप होता है। इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, गैस इससे होके आसपास नहीं जा सकता है। अंदर क्या होगा? जाइलम फ्लोएम। जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। ये हम लोग बात करते हैं डाइकॉट रूट, साथ में डाइकॉट मोनोकॉट रूट की बात करें। डाइकॉट स्टेम में हमने बताया था यहाँ पे क्या? हाइपोडर्मिस होगा। कैसा होगा? कोलेन काइमेटस, जो मोनोकॉट में कैसा हो जाता है? स्क्रीन काइमेटस हो जाता है। कुछ माया। और पिथ कैसा होता है? डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट। पिथ कैसा? वेल डेवलप होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। साथ साथ हमने बताया था मोनोकॉट रूट के बारे में, वाटर कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। किनारे जो होंगे छोटे छोटे और सेंटर पे बड़े बड़े। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हो गया यहाँ पे। और तो ये डिवीजन हो गया लीफ की, इसको थोड़ा दिमाग में ऐसे रखिएगा। बाकी सेकेंडरी ग्रुप के बारे में आपको सबका कम से क्लियर है। हार्ट वुड, सैप वुड याद रखिएगा। अर्ली वुड, लेट वुड बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ही बताया था हमने लेंटिसेल के बारे में। लेंटिसेल का काम क्या था? गैसेस एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक, बस इतनी सी बात, इतना याद रखिएगा। एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ ही रहे हैं, टिश्यू के बारे में सब कुछ क्लियर ही हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक जानवर का नाम है, इसका नाम है अर्थवर्म। सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ये लोग करते क्या है कि पेज खोलते हैं पूरा एनसीईआरटी के, खोलते जाते हैं। इनको काकरोच तो बाद में दिया, इसके बाद में तो पहले मिल गया वो अर्थवर्म, तो निपटा दिया क्वेश्चन। एक गलती से बन गया है उसे, लेकिन फिर भी गलती हो जाए दोबारा तब क्या करोगे? वो गलती से आपको क्वेश्चन नहीं पड़ जाएगा फिर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ेंगे काकरोच भी नहीं, सॉरी फ्रॉग भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे इसको लास्ट में। सिलेबस में है नहीं तो पढ़ाएंगे लास्ट में। दूसरी बात हमने बताया था कि अर्थवर्म के बारे में क्या बताया था? कॉमन इंडियन अर्थवर्म का नाम क्या बताया? बोलो। फेरिटिमा, फेरिटिमा पोस्थुमा। और दूसरा क्या था? लम्ब्रिकस डिस्क्वाइडस। लम्ब्रिकस दूसरा है, पहला फेरिटिमा पोस्थुमा। कितने सेगमेंट है बच्चे इसके? 100 से 120 है। 100 से 120 है। डॉर्सल लाइन पे देखोगे तो यहाँ पे ब्लड वेजल पाए जाते हैं, और इसको देख के आप बता सकते हो कि ये डॉर्सल है कि वेंट्रल है। और वेंट्रल साइड पर जाओगे तो मिले क्या? मेल या फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनाइटल पोर किस सेगमेंट में? पास है फीमेल, पास है 14। ऐसे याद रखो, फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट में होता है और सिंगल होता है। मेल जेनाइटल पोर होता है किस सेगमेंट में? 18 में। और कितने होते हैं? पेयर की फॉर्म होता है, लेटरल साइड पे होता है। एक पेयर लेटरल साइड पे मेल जेनाइटल पोर।
क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कहाँ तक बात है यार? हाँ, एक चीज और बताइए सेगमेंट को लेके। पहला सेगमेंट का नाम है प्रोस्टोमियम की पेरिस्टोमियम? हाँ, पेरी की पोरो? पेरी, पेरिस्टोमियम होता है पहला सेगमेंट, पेरिस्टोमियम होता है। तो प्रोस्टोमियम का काम क्या होता है बच्चे? है? क्या करता है? क्या करता है? तो रहियो, बोरोइंग करने के लिए बेस का काम करता है, फावड़े का, है ना? मिट्टी खोदता है और खुद खाता है, खाने के बाद फीकल मैटर निकालता है। इसको बोलते हैं फीकल मैटर को वार्म कास्टिंग। क्या बोलते हैं? वार्म कास्टिंग। और वार्म कास्टिंग जो होता है ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल को। तो वार्म कास्टिंग द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देना, ये कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग। वार्म कास्टिंग अलग है, वर्मी कंपोस्टिंग अलग है। समझ में आया? ये है अर्थवर्म के बारे में, कुछ समझ में आया? दूसरी बात, आप सेगमेंट को याद रखिएगा कि पहला सेगमेंट का नाम प्रोस्टोमियम नहीं है, क्या है? पेरिस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम सेगमेंट में इंक्लूड नहीं है। क्लियर हुआ? अब इसके आगे अब देखो यार, यहाँ पे क्लैटम बता, हाँ क्लैटम बता दिया। एक चीज और बताया था इसमें, क्लैटम के बारे में। किस सेगमेंट में था क्लैटम? 14, 15 और 16। क्लैटम क्या काम करता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यार क्लैटम काम क्या करता है बताओ अपील, आकांक्षा? कहाँ गायब रहती लड़की? सो गई है? कहाँ गायब रहती हो? कल तो नहीं तो अपील क्या लोकोमोशन? स्वाति क्या पूछा मैंने? क्लैटम काम लोकोमोशन होता है? हद हो गई यार, कुछ तो है, बताओ फ्रेंड। क्लैटम 14, 15, 16 में साथ साथ ये क्या बनाता है? कोकून। क्या? कोकून। कोकून एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसी कोकून में मेल फीमेल जो गैमेट होते हैं वो फ्यूज करते हैं, होता है फर्टिलाइजेशन। कोकून बॉडी के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होता है। इतना समझ आया? ये है क्लैटम का काम। और क्लैटम के बेस पे बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्लैटम के पहले के पार्ट, प्री क्लैटलर रीजन, एक क्लैटम वाला पार्ट क्लैटलर रीजन, एक क्लैटम के बाद वाला पार्ट पोस्ट क्लैटलर रीजन। साफ बताया कि इसमें सीटी भी पाई जाती है, फर्स्ट सेकेंड और क्लैटलम रीजन को छोड़ के। काम क्या है इसका? सीटी बजाना। सीटी बजाएगा ये है कि डिफेंस करेगा? एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जो सीटी होता है उससे डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, सही है? लोकोमोशन में क्या है? एस शेप होता है, रिट्रैक्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। कहाँ कहाँ सीटी नहीं होगा बताओ? सीटी कहाँ नहीं होता है? फर्स्ट क्लाइटलर और लास्ट रीजन को छोड़ के। और कैसा होता है? एस शेप होता है ना? रिट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इन्होंने बात कर रहे हैं अर्थवर्म की। और अब इसके आगे देखो, एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, किसी ने काकरोच का, सॉरी अर्थवर्म का वो डिस्कशन किया है? इसने बीएससी किया होगा, ये सिलेबस में है बच्चे हैं? बोलो हैं? बोलो बच्चे, डिस्कशन किया किसी ने? बोलो, नहीं किया? यार बात नहीं करो, याद रखो, ठीक है? अगर किसी ने किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो वो भी ठीक है। ठीक है, किया है तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक है। वैसे यहाँ पे जो बेसिक सिलेबस में इसका नर्वरिंग निकाला जाता है अर्थवर्म का, ठीक है? पता नहीं आप लोगों को किया नहीं किया। देखो अब करें यहाँ पे, अब डायरेक्ट आदमी का नर्वरिंग निकालना, सुना है कुछ? है कि नहीं? कौन करा है सर? आदमी की नर्वरिंग निकाला है। देखो
फिर हम पोस्टमार्टम करते हैं। द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड बाई एक्सटर्नली बाई थिन नॉन सेलुलर, कैसा है बच्चे, नॉन सेलुलर, ठीक है, क्यूटिकल, नॉन सेलुलर क्यूटिकल है, बिलो विच एपिडर्मिस, इसके नीचे एपिडर्मिस होता है। वास्तव में जो क्यूटिकल होता है इसको एपिडर्मिस ही बनाता है, बनाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिक्रेशन करता है और बनाता है क्यूटिकल की लेयर। पहली बात, क्यूटिकल जो है वो कैसा है, नॉन सेलुलर है, और कहाँ पाया जाएगा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। तो सबसे बाहर की लेयर कौन हो गई, क्यूटिकल, उसके बाद कौन आएगा, एपिडर्मिस। आगे देखो, करें कि दो इसमें मसल लेयर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, मसल लेयर, एक सर्कुलर होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, एक सर्कुलर एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सर्कुलर होता है ये आउटसाइड होगा, लॉन्गिट्यूडनल होता है ये आउटसाइड होता है, और ना सॉरी इनसाइड होता है, कैसा होगा, इनसाइड। आगे देखो, कह रही जो इनरमोस्ट की बात करेंगे उसमें सेलेमो पाया जाता है। सबसे अंदर कौन है, पहला कौन सा बच्चे हुआ यहाँ पे, दूसरा कौन सा हुआ बच्चे, मसल लेयर, तीसरा, चौथा एपिडर्मिस की बात करें, देखिए कॉलमनर सेल से
तुमने लगाया था आपने। हाँ ठीक है, ये लाइव नहीं है। चलो चेक करके बताओ यार कहाँ तक हुआ है, हैं? शुरू से इनाटॉमी से स्टार्टिंग किया था मैंने। हैं? अरे यार तो गड़बड़ हो जाएगा। चल तो रहा, आवाज आ रही है। देखो जल्दी बताओ। हैं? आवाज आ रही है? नहीं नहीं, लास्ट आवाज कहाँ तक थी? आ रहा है ना? पूरे मारे? देख लो कहीं गैप हुआ होगा बीच में ना। ऑन करो। नहीं, पॉइंट बता दो जहां पे बीच में गैप हो गया। साउंड ठीक है, देखो अब आवाज आ रही, चेक करो जरा। हेलो माइक, चेक करो, आ रही है? जल्दी करो बच्चे। हैं? अब नहीं दिखा रहा है क्या? देखो यार। अब इसका क्यों आ रहा है? चैट में कर दो पब्लिक। कहाँ तक गया देखो जरा, साउंड देखो, आ तो रहा है। ठीक है। आवाज आ तो रहा है। रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखो हाँ ठीक समझ में आ गया था, देखो ठीक। अरे इन लोगों की प्रॉब्लम अलग है यार, लाइव में यार देखो प्लेलिस्ट में, देखो लाइव नहीं है क्या? अरे रुक तो जाओ। आ तो रहा है बच्चे, आ रहा है। तुम लाइक करो, तुमको आ रहा है। प्लेलिस्ट खोलो, Playlist। बायो वाला। ठीक है, देखो जरा देखो। हाँ अरे ठीक है, देखो जरा देखो, आ गया। ठीक है, ठीक है। ये हम बोलने वाला दोबारा, देखो इधर देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो 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 इधर। इसको रिपीट करवा देते हैं एक बार, देखो क्या है। हमने आपको बताया इसमें
पीछे जो सेगमेंट था, सेगमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, है ना? तो सेगमेंट पे हमने अभी रिपीट भी तो कराया था ना कि जब सबसे पहला सेगमेंट होगा, पहले से तीसरे सेगमेंट का क्या कहलाएगा वो? अच्छा, उसको मार दो गोली, जो भी पढ़ा होगा इसमें देख लेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था हमने एनाटॉमी से। एनाटॉमी में सबसे पहले हमने क्या बताया? लेयर बताई थी यहाँ पे। सबसे बाहर की जो लेयर बताई थी, क्यूटिकल बताई थी, जो कैसा था, सेलुलर के नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, और उसको बनाने वाला कौन था? एपिडर्मिस। इसके बाद कौन बताया हमने? एपिडर्मिस कैसी थी? ये कॉलमनर सेल थी, सिंगल लेयर की बनी हुई। खासकर कुछ इसमें क्या पाया जाता है? कुछ सिक्रेटरी सेल भी पाया जाता है, पता है ना? कुछ सिक्रेटरी सेल पाया जाता है। इसके अलावा हमने कौन सी लेयर थी? मसल लेयर, जो डबल थी, और कितनी थी? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। सर्कुलर जो थी आउटसाइड और लॉन्गिट्यूडिनल इनसाइड। उसके बाद क्या था? सिलोमिक फ्लूइड, है ना? सिलोमिक इपिथेलियम बोल सकते हो। किसका? सिलोमिक इपिथेलियम। फिर क्या बताया हमने इसके बाद? फिर हमने आपको इसके पार्ट बताया, कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या पार्ट पाया जाता है। सबसे पहले सेगमेंट बताया था, फर्स्ट से लेके थर्ड तक कौन मिलेगा आपको? बक्कल कैविटी। क्या मिलेगा? बक्कल कैविटी। उसके बाद फोर्थ सेगमेंट में क्या बताया था? फेरिंग्स। इसका नाम बताया था मस्कुलर फेरिंग्स। माउथ कैसा था? टर्मिनल था। कैसा था? टर्मिनल, जो कि साइक्लोस्टोमेटा में भी आप देखते हैं, है ना? यहाँ भी है। कैसा है? टर्मिनल। इसके बाद हमने बताया था कौन सा सेगमेंट मिले? इसोफेगस। 5 से 7 सेगमेंट मिलेगा इसोफेगस। इसके बाद क्या बताया आपको? हाँ, गिजार्ड बताया। 8 और 9 सेगमेंट। बेसिकली काम गिजार्ड क्या बताया आपको? ग्राइंडिंग। क्या? ग्राइंडिंग। ठीक है, किसको? सॉइल पार्टिकल को, साथ साथ जो डिकेइंग लीव होगा उसको ग्राइंड करने का काम करता है। इसके बाद कौन सेगमेंट आया बच्चे? स्टमक। स्टमक किसने? 9 से 14। उसके बाद कौन सा आया? इंटेस्टाइन। 15 टू लास्ट। एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट से लास्ट, इंटेस्टाइन 15 टू लास्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? इंटेस्टाइनल सीका। इंटेस्टाइनल सीका की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा? 26 सेगमेंट के बाद लास्ट से 23 से 25 सेगमेंट को छोड़ के सारे पार्ट पाया जाएगा टिप्लोसोलर रीजन। 26 के बाद हमने बताया था इंटेस्टाइनल सीका, लेकिन टिप्लोसोलर वाला पार्ट क्या था? 26 के बाद लास्ट में 23 25 सेगमेंट को छोड़ के बेसिकली काम क्या था? क्या? फूड को एब्जॉर्प्शन करना। कौन? टिप्लोसोलर बताया था। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, साथ साथ बताया था यहाँ पे कैल्सिफेरस ग्लैंड पाए जाते हैं। कहाँ पे? इंटेस्टाइन पे, जो ह्यूमिक एसिड को यूटिलाइज करने का काम करती है। इतनी सारी बात हो गई मुझे, है ना? तो जो लोग छूट गया होगा पीछे तो उसको मैच कर लेंगे। होता है क्या, जैसे मूवी में होता है ना, पहले गाना रिकॉर्ड होता है, बाद में साउंड डाले जाते हैं। होता है सर? इंटेस्टाइनल जो सीका था वो 26 से लास्ट तक होता है, 26 के बाद। ठीक है, उसके बाद नहीं वो उसका है, टिफ्लोसोलर का है। कौन सा? टिफ्लोसोलर। ये कुछ बात हमने बताया था। अब देते हैं इसके आगे, देखो जरा, बाकी बच्चे यहाँ पे दिखाई रहे हैं आप, देखो यहाँ पे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? यहाँ पे देखो क्लोज टाइप का है ना? कैसा है? क्लोज टाइप का है। साथ साथ यहाँ पे एक चीज और बताया गया, देखो कह रहे इसमें जो स्मॉलर ब्लड वेसल होता है वो 3 चीजों को ब्लड की सप्लाई देता है। पहला कौन सा बताया? देखो नर्व कार्ड को, दूसरा बॉडी वॉल को, तीसरा गट को। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एनपीजी। दूसरी बात समझ लीजिए क्या है, देखो ब्लड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन। ब्लड ग्लैंड कहां पाया जाता है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखो इसको, बस आप ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए। देखो बच्चे, इधर देखो क्या, देखो ब्लड बात करें यहाँ पे, ठीक है? ये जो ब्लड ग्लैंड होता है कहाँ होता है? देखो 4, 5th और 6th सेगमेंट पाया जाता है। कहाँ का? 4, 5th और 6th सेगमेंट पाया जाता है। कौन सा? ब्लड ग्लैंड। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। और देखो यहाँ पे ये ब्लड सेल प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ हीमोग्लोबिन भी बनाने का काम करता है। ब्लड सेल मतलब वही आरबीसी डब्ल्यूसी वाले, है ना? वो सारे होंगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि विच इज डिजोल्व इन प्लाज्मा। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम लोग को जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में डिजोल्व होता है, यहाँ पे प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। ये थोड़ा सा अलग है। विच डिजोल्व इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। कौन सा? ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन। और हम लोग में आरबीसी में होता है। यहाँ देखो फिर ब्लड सेल आर फेगोसिटिक। ध्यान रखिएगा 4, 5, 6 सेगमेंट है ब्लड सेल वाले। और कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे फिर जो ब्लड सेल होते हैं वो फेगोसिटिक होता है। ठीक है, इन नेचर। अर्थवर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग। एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि अर्थवर्म में कोई ब्रीथिंग डिवाइस नहीं होता है, तो सफोकेशन से मर नहीं जाना चाहिए उसको। अर्थवर्म में कोई ब्रीथिंग डिवाइस
नहीं होता है, क्योंकि ये स्किन से ही ब्रीथिंग करता है, कुटेनियस बोलते हैं इसको, स्किन से करता है। इसलिए अगर मान लो किसी अर्थवर्म को धूप में रख दो तो मर जाएगा, किससे? जलने से। किससे मरेगा? वाटर से, वाटर लॉस से, रिस्पायरेशन से, सफोकेशन से मर जाएगा। क्योंकि आप डालोगे धूप में, धूप से पूरा वाटर क्या हो जाएगा? मॉइस्चर जो खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म होने के बाद वो सांस नहीं ले पाएगा। बस मैं कुछ तो बेसिकली वो जो स्किन इसीलिए हमेशा इसकी मॉइस्ट रहती है, ताकि सॉल्युबल स्टेट में ऑक्सीजन को अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं जान रखिएगा अर्थवर्म के बारे में। तो कह रहे रिस्पायरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। तो मॉइस्ट बॉडी सरफेस से ब्लड स्ट्रीम में डालता है। क्या हुआ आपने? क्या हुआ? टर्मिनल माउथ ऑस्ट्रिक्स में, हाँ तो लोग क्या बता रहे थे? कौन बोला है? वेंट्रल होता है माउथ। साइक्लोस्टोम कैसा बताया था? वेंट्रल होगा। देखो क्या है, बोलो। टर्मिनल माउथ किसमें दिया है? ऑस्ट्रिक्टिस में है ना। ऑस्ट्रिक्टिस मतलब बोनी फिशेस की बात करें, इधर कोई बता भी रहा था। ठीक है, बोनी फिशेस में टर्मिनल माउथ होता है ना। और साइक्लोस्टोम कैसे बताया था? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप होता है। कॉन्टेक्टिस में कैसा होता है? वेंट्रल, टर्मिनल, वेंट्रल। और इसमें क्या नाम, ऑस्ट्रिक्टिस में टर्मिनल। कैसा है? टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। बच्चे बच्चे बच्चे, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन यहीं से निकालते, देखो जरा। एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थवर्म में हार्ट कितने पाए जाते हैं? हार्ट कितने पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं तो किस सेगमेंट में, और किस सेगमेंट में होगा तो क्या करेंगे? ठीक, कितने होते हैं? 4 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर होते हैं बच्चे। कितने? 4 पेयर। देखते जरा यहाँ पे। और दूसरी बात, हार्ट जो होते हैं 4 पेयर होंगे, डॉर्सल साइड पे नहीं होगा, और ना ही वेंट्रल होते हैं। तो होते कहाँ है? लेटरल। ये पूछा गया है। कौन सा सेंटेंस गलत है? ठीक है, तो हार्ट कभी भी डॉर्सल या वेंट्रल पे नहीं पाया जाता है। कहाँ जाएंगे? लेटरल साइड पे। कहाँ पे? लेटरल। जो देखते हैं क्या है, देखो सर, यहाँ देखो बच्चे, ये दिया है लेटरल हार्ट, बात नहीं करो। 7th, 7th एंड 9th सेगमेंट। ठीक, एक पेयर 7वें सेगमेंट में, एक पेयर 9th सेगमेंट में, एक पेयर होगा बच्चे, देखो यहाँ पे 12 और 13। यहाँ देखो, इसका नाम है लेटरल हार्ट, इसको बोलते हैं लेटरल इसोफेजियल हार्ट। क्या? लेटरल इसोफेजियल हार्ट। और ये होता है बच्चे 12 और 13, यानी कि 12th और 13th, ठीक है, सेगमेंट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, कितने पेयर हो गए? 4 पेयर। तो 7 और 9, 7 8 9 नहीं, 7 और 9, 12 और 13, इसमें एक एक पेयर पाए जाएंगे। कैसे? लेटरल साइड। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैसा? लेटरल साइड पे बच्चे, ये इसको लेटरल बोलते हैं। ये होगा तो वेंट्रल, ये पीछे होगा तो डॉर्सल, और ये होगा तो लेटरल। तो नाम क्या है? देखो, लेटरल हार्ट और लेटरल इसोफेजियल हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और आप याद करिए कि अर्थवर्म का डॉर्सल वेंट्रल कैसे पहचानते थे? डॉर्सल ब्लड वेजल की मदद से। ऊपर देखोगे तो डॉर्सल ब्लड वेजल नजर आएगा आपको, मैं तो पहचान लेंगे कि कौन सा साइट है, ये डॉर्सल साइट है। और वेंट्रल साइट कैसे पहचानते थे? मेल फीमेल जेनिटल जो पर्चर था उसकी मदद से। यहाँ देखो, तो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अर्थवर्म में कितने पेयर, कितने हो गए? 4 पेयर हो गए। कितने हो गए? 4 पेयर हार्ट हो गए। ठीक, और देखो जरा यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है। एक यहाँ पे दिया है बच्चे, सब न्यूरल वेजल। क्या है? इसको छोड़ो, इसको आप छोड़ो। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा है आपके, लेटरल इसोफेजियल हार्ट 12 13 में, और लेटरल हार्ट किसमें? 7 और 9 में। तो 4 पेयर आपको मिलेंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, कमिश्रल वेजल। क्या है बच्चे? कमिश्रल वेजल। और यहाँ क्या है? सब न्यूरल वेजल। ये पूछ सकता है कि कमिश्रल जो वेजल होता है
कौन सा साइड मिलेगा आपको? डॉर्सल। और सब न्यूरल कहाँ मिलेगा बच्चे? वेंट्रल। ये भी पूछ सकता है कि सब न्यूरल, ठीक है, और सब मतलब नीचे, न्यूरल मतलब न्यूरल के नीचे क्या बोलेंगे? सब न्यूरल वेजल। क्या बोलेंगे? सब न्यूरल। याद रखिएगा, सब न्यूरल नीचे है, कमीसर जो है, कमीसर है, कमिश्नर। कमिश्नर से याद कर लो, कमिश्नर कहाँ होगा? ऊपर तरफ होगा, ऐसे याद करके रख लीजिएगा। वह मतलब कौन? डॉर्सल साइड। अर्थवम का ऊपर कौन कहलाएगा? डॉर्सल वाला पार्ट। तो कमिश्नर से याद रखिए, कमिश्नर हमेशा ऊपर होता है, इससे ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या बचेगा? सब न्यूरल हो जाएगा। ठीक, और देखो इसके बाद लेटरल इसोफेजियल हार्ट होगा। आपको अगर लेटरल इसोफेजियल हार्ट बता हुआ है, उसके विजल भी होंगे, ठीक है। और लेटरल हार्ट है तो साथ में से विजल दिया है, वेंट्रल विजल से कोई मतलब नहीं है। इंटीरियर लूप याद रख लीजिएगा, इंटीरियर लूप है 10 और 11 सेगमेंट में, 10 और 11 सेगमेंट में। फिर क्वेश्चन आया केरला पीएमटी में, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नोट कर लो, पहला काम तो करो, इसको फटाफट नोट करो जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है? हैं? क्या बच्चे? बच्चे मन के सच्चे। देखो ठीक है, ओके बच्चे। तो लेटरल हार्ट कौन से चैम्बर बच्चे? कौन सेगमेंट में? 7 और 9। और लेटरल इसोफेजियल कौन से? 12 और 13 में। ध्यान रखिएगा इसको। दूसरी बात देखो, यहाँ पे कुछ में जो सबन्यूरल विजल है वो कहीं क्लिक यहाँ तो नहीं कर गया? तो सही कर लेना, ये ब्लू वाला नहीं है बच्चे, ये व्हाइट वाला है। ये किसी पुरानी किताब में यहाँ भी खिंच सकता है, चेक कर लेना इसको, ठीक है। नहीं है तो बहुत अच्छे। देखो कह रहे हैं जो स्क्रीटी आर्गन होता है अकर है सेगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूबुलर। बच्चे ये आपका खत्म हुआ कौन सा? किसकी बात करें यहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो इस पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। पहले आपने पढ़ा एलिमेंट्री, फिर दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? सर्कुलेटरी। क्लोज सिस्टम था यहाँ पे, साथ साथ इसमें कुछ स्मॉल ब्लड वेसल थी। स्मॉल ब्लड वेसल 3 लोगों को सप्लाई करती थी। पहला बताया था नर्व कार्ड को, दूसरा बताया था बॉडी वॉल को, तीसरा गट को। और हार्ट की बात करें कितने चैम्बर होते थे बच्चे? 4 पेयर। चैम्बर नहीं, पेयर, 4 पेयर। 7 और 9 में, 12 और 13 में। यहां देखो ये है तीसरा, ये देखो इसके सिस्टम में। यहां देखो कह रहे स्क्रीटरी आर्गन अकर्स है सेगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूब्यूल कॉल्ड द नेफ्रेडिया। यहां देखो क्या है? सेगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूब्यूल कॉल्ड द नेफ्रेडिया। इसमें क्या पाया जाएगा? बात नहीं करो, क्या होगा? नेफ्रेडिया, ठीक है। इससे पहले हमने फ्लेम सेल बताया था, कहां पे था? फ्लेम सेल कहां था? लैटिल मेंथिस में, ठीक है। और कह रहे नेफ्रीडिया, ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं बच्चे? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप। यहां देखो पहला दिया गया सेप्टल नेफ्रीडिया, सेप्टल पा, पाया पा मतलब 15, 15 टू लास्ट, सेप्टल पा 15 टू लास्ट। तो सेप्टल नेफ्रीडिया कहां से जाएगा? देखो प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू लास्ट। याद रहेगा, सेप्टल नेफ्रीडिया 15 टू लास्ट। दूसरा देखो
ओपन, और दूसरी बात कह रहे हैं जो सेप्टल निफ्रीडिया होते हैं कहाँ खुलते हैं, देखो ओपन इनटू इंटेस्टाइन, ध्यान रखिएगा, और ये इंटेस्टाइन में ओपन होती है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में ओपन, दो बात याद रखिएगा, सेप्टल निफ्रीडिया 15 टू लास्ट होती है और ओपन कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में। दूसरा देखो, तीसरा जो बताया गया है इंटुमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक है, और अटैच टू लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल से अटैच होती है, लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ कौन सेगमेंट, देखो 3 टू लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस पे ओपन होती है, और ये कहां से सरफेस, यहाँ पे, ये इंटेस्टाइन पे, तो सेप्टल नेफ्रीडिया इंटेस्टाइन पे, और जो हमने बताया यहाँ इंटुमेंट्री नेफ्रीडिया कहाँ पे, ये बॉडी सरफेस पे, ठीक है। तो इसके सेगमेंट याद रखिएगा, वो 15 टू लास्ट है और ये 3 टू लास्ट है। इंटेगुमेंट्री, टी मतलब 3, टी मतलब 3, ऐसे याद रखिएगा। सेप्टल पाया 15 टू लास्ट, इंटेगुमेंट्री टी आया मतलब 3 टू लास्ट, याद रहेगा, थोड़ा सा कोड याद रखिए तो आपको याद रहेगा, भूल जाओगे वरना, ठीक है। बाकी के तो आसान है, जो आपने पढ़े थे ब्लड ग्लैंड, ब्लड ग्लैंड कहाँ कहाँ थे, 4 5 6, यहाँ देखो कह रहे कि आगे बताया गया यहाँ पे फेरेंजल में, फेरेंजल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज 3 पेयर टफ्ट इन द 4, 5th और 6th सेगमेंट, 4 5 और 6ठे सेगमेंट, जिसमें ब्लड ग्लैंड था उसी से फेरेंजल नेफ्रीडिया से। तो यहाँ फेरेंजल फा से फेरेंजल फा से 4 ऐसे याद कर सकते हो, 4 5 6 क्या है, 4 5 6 ऐसे याद कर सकते हो। तो फा से 4 भी होता है, फा से 5 भी होता है, ऐसे याद कर सकते हो। तो 4 5 6 थोड़ा सा आप गेस कर लेंगे तो आप मैचिंग कर लेंगे इसमें, ठीक है। देखो these different type of nephridia are basically similar in structure. Nephridia regulate the volume and composition of the body fluid. In nephridium start out as a funnel that collect excess fluid from the coelomic chamber. कोई खास पॉइंट यहाँ पे नहीं, देखो दूसरी बात करें यहाँ पे, हाँ अब कह रहे कि यहाँ पे जो फनल से यहाँ बताया गया, यहाँ की जो इसमें ट्यूबुलर नेफ्रिडियम होता है, तो छोड़ दो, तो कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, बाकी छोड़ दो। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो इसके नेफ्रिडिया की बात करें यहाँ पे 3 टाइप के, कितने टाइप बताओ, 3 टाइप के। पहला सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ से 15 टू लास्ट, 15 टू लास्ट, और कहाँ ओपन होते हैं, इंटेस्टाइन में। दूसरा बताया इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया 3 टू लास्ट, और कौन सा था, फेरेंजल 4 5 और 6 था, ठीक है, 4 5 और 6 था, इसको खास तौर पे ध्यान रखिए, बाकी नीचे छोड़ दो। अगला हमारे पास कौन सा, देखो तीसरा था स्केटी सिस्टम, अगला हमारे पास आएगा देखो नर्वस सिस्टम, यानी कि 4, तो न्यूरल सिस्टम बोल सकते हैं, बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। यहाँ देखो ये हमारा कौन सा होगा, चौथा था ना, अरे नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया, इसके द्वारा, गैंग्लिया द्वारा, ठीक, अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कार्ड, कहां पे होता है, देखो वेंट्रल पेयर्ड नर्व कार्ड पे, ठीक है, अरेंज वेंट्रल पेयर्ड नर्व कार्ड, द नर्व कार्ड इन द इंटीरियर रीजन, याद देखो करें नर्व कार्ड इन द इंटीरियर रीजन कौन सा, 3rd and 4th सेगमेंट, जो 3rd और 4th सेगमेंट बाइफरकेट कर जाता है, बाइफरकेट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेटरली, कैसे, लेटरली इन सर्कलिंग द फेरिंग्स, और फेरिंग्स को इन सर्किल कर लेता है, एंड ज्वाइन द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली, और सेरेब्रल गैंग्लिया को डॉर्सली आपस में जोड़ देगा, ठीक है, डॉर्सली टू फॉर्म ए नर्व रिंग, और इससे क्या बनाता है, नर्व रिंग। इसी नर्व रिंग को निकालने की हम लोग बात कर रहे थे, बात में कुछ, इसी नर्व रिंग को निकालने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो किसी ने निकाला नहीं निकाला, नर्व रिंग निकाला किसी ने, बोलो, हाँ निकाला है, नहीं निकाला, नहीं निकाला, मैं निकाला, देखो यहाँ देखो, ये होता है हमारा गैंग्लिया, और नर्व रिंग जो है था हमारा टूट गया था, उसकी स्लाइड बनानी होती थी, देखो
ये ऐसे 3 और 4, ये देखो दिखा है कहाँ गया, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट बाइफरकेट कर जाता था। उसके बाद देखो यहाँ पे ऐसे बनता था। जो गैंग्लिया होता है ये बच्चे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, क्या, ब्रेन को, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन होता है, ये गैंग्लिया होता है। कह रहे कि जो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट होता है यहाँ पे इंसर्किल हो जाता है, और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे बाइफरकेट लेटरली एंड सर्किल द फेरिंग्स एंड जॉइन द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सी टू फॉर्म ए नर्व रिंग। ये जो बनाए थे हमने, क्या बनाया था ये ऐसे ऐसे होता है, ये इसको बोलते हैं नर्व रिंग। यहाँ पे नर्व रिंग, तो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट पे ये बाइफरकेट कर जाएगा और बनाता है यहाँ पे साथ में नर्व रिंग, ठीक है। तो होता क्या है, खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फेरिंग्स पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, फेरिंग, यहाँ देखो ऐसे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसको ऐसे खींच लोगे तो यहाँ फेरिंग में फंस के टूट जाएगा। वही गलती मेरे से हो गई थी, हमने खींच लिया टूट गया, फटाफट यहाँ पर सिकोड़ दिया पहला जो उसमें था और खींच लिया टूट गया। लेकिन उसको क्या पता कि तो थ्री डी में है ना ये। अब स्लाइड जो होता है कैसा होता है, 2D में होता है। हमने क्या किया, उसको ले जाके ग्लिसरीन से चिपका दिया पूरा, जाके फिर से दिखा दिया, बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, और नंबर मिल गया पूरे पूरे। उसको क्या पता यहाँ टूट गया था, देखो यहाँ पे माया कुछ मारे, मतलब ये ऐसे देखो, ये ऐसे फायरिंग्स है और इसमें ऐसे फंसा हुआ है और हमने ऐसे खींच लिया, ये टूट गया माया। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे इसको निकाल के, इसको ऐसे उठा के ऐसे निकाल के उसको फिर बाहर निकालना होता है फोर्सेप्स से। यही मेन खेल होता है इसमें। नर्व रिंग पूरा जैसे टूटना नहीं चाहिए, इसको निकालना होता है ऊपर से ऐसे, ठीक है। खैर कह रहे कि बीच में ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को इंसर्किल करता है, फेरिंग्स को इंसर्किल करता है, देखो ठीक है। फेरिंग्स क्या कर, देखो यहाँ पे ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कार्ड, द नर्व कार्ड इन द इंटीरियर, कौन सा, थर्ड फोर्थ सेगमेंट, लिटरली इंसर्किल द फेरिंग्स, फेरिंग्स को इंसर्किल करेगा, ऐसे होता है इस टाइप में, इसी को हमें निकालना होता है ये इस टाइप, ठीक है। ऐसे उठा के ऐसे बिल्कुल यहाँ पे निकाल के इसको बाहर निकालना होता है, अभी टूटता नहीं है, देखो आगे, हालांकि इतना वो होता है टूट जाता है। फिर सेरेब्रल गैंग्लिया along with other nerve in the ring integrate sensory input as well as command muscular representative of the body। कहने मतलब ये हो गया कि ये बाकी जो अर्थवा में आप देखोगे जो कंट्रोल का काम करता है वो गैंग्लिया ही करता है, इसी गैंग्लिया की मदद से पूरी बॉडी के इसको कंट्रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो इसका जो ब्रेन के नाम पे क्या इसके पास है, गैंग्लिया है, और गैंग्लिया आगे जाने के बाद थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में फेरिंग्स को इंसर्किल करता है, यानी फेरिंग्स के चारों तरफ से लपेट जाता है, फिर आगे चल के यही डॉर्सल साइड में, मतलब ये ऐसे देखो, ऐसे दिखा, ये ऐसे गया और ऐसे निकल के फिर ये ऐसे हो जाता है, कुछ मारा है, ये डॉर्सल साइड है, नीचे गया, फेरिंग्स को इंसर्किल किया और यहाँ से फिर ऐसे निकल आया, 3D में है ये, कुछ मारा है, वैसे यहाँ दिया हुआ है। ये वाला पोर्शन ऊपर है, ठीक है, अगर इसको देखोगे ऊपर, सॉरी ये ऊपर नहीं है, नीचे है, ये आपका नीचे ऐसे गया हुआ है, ऐसे आप इसको जिगजैग बनाओगे ना, ये ऐसे कुछ आ रहा है, देखो ये हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, समझा, इस टाइप में, ये नीचे से निकला हुआ, ऊपर से ये फेरिंग्स इसको सर्कल कर रहा है चारों तरफ, इस टाइप में कुछ ये बना हुआ है, समझा, कर देखो। तो आप सब इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ब्रेन काम कौन करता है, तो क्या बताओगे, गैंग्लिया। ये गैंग्लिया जाने के बाद कहाँ किस सेगमेंट में बाइफरकेट कर जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्या बताओगे, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में। उसके बाद यही आगे डॉर्सली साइड, पीछे शुरुआत वेंट्रल से हुआ था और खत्म कहाँ हो रहा है, डॉर्सल, यानी कि पीछे से हो रहा है, पीछे से बैक साइड से आता हुआ निकल के क्या बनाता है, नर्व रिंग बनाता है, क्या बनाएगा, नर्व रिंग बनाने का काम करता था, ठीक। अब देखो आगे, और काम वही है जो आपका ब्रेन करता है, ये है ना, हो गया बच्चे। तो सेप्टल नेफ्रिडिया कितने टाइप की, क्या कहां से कहां तक जाता है बताओ, बोलो, हाँ, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री, हाँ, टेटुलार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे फेरेंजियल, कह रहे हैं कि सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज, कह रहे हैं इसमें आंखें नहीं होती, अर्थवर्म में आंखें नहीं होती, यहाँ देखो, बट डज पॉसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन, रिसेप्टर सेल, लेकिन इसमें रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं, लाइट डालो तो लाइट की वजह से इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, पॉसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आंखें तो नहीं होती है, लेकिन जो है
लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन पाए जाते हैं। लाइट मतलब होता है फोटो रिसेप्टर और टच का मतलब होता है टैंगो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? टैंगो रिसेप्टर, या इसको हाँ टच ही बोलते हैं, इसको टैंगो रिसेप्टर। यहाँ देखो कह रहे हैं कि टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटी एंड टू फील द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। ग्राउंड के वाइब्रेशन को ये लोग फील कर लेते हैं, जैसे स्नेक कर लेता है, हल्का सा करोगे तो उसको फील हो जाता है कि कोई आ रहा है। वार्म हैव स्पेशलाइज कीमो रिसेप्टर। कह रहे हैं इसमें वार्म मतलब अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें कीमो रिसेप्टर भी पाया जाता है। क्या? इसको बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर, और टेस्ट को बोलते हैं गस्टेटरी। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी। तो कह रहे हैं इसमें कीमो रिसेप्टर भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर। ध्यान रहे पूछा गया है कि इसमें आंखें पाई जाती, तो क्या बताओगे? आंखें नहीं होती लेकिन फोटो रिसेप्टर पाई जाती है। हम लोग की फोटो रिसेप्टर का नाम क्या है? आंखें। यहाँ देखो विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, और ये मिट्टी को पसंद करता है कि मिट्टी अच्छा खाने योग्य है कि नहीं है। अच्छी मिट्टी होगा तो खा लेगा, खराब होगा तो नहीं खाएगा। तो केमिकल स्टिमुलाई। दीज सेंस ऑर्गन आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थवर्म, और ये इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं सेंस ऑर्गन ज्यादातर। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ ये हो गया हमारे पास पांचवा। क्या बच्चे? ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम लोगों ने क्या उनसे पढ़ा? डाइजेस्टिव, फिर क्या पढ़ा? सेक्रेटरी, फिर क्या पढ़ा? एक्सक्रीटरी। अब क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव। यहां देखो कह रहे कि अर्थवर्म इज हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि मेल फीमेल दोनों एक ही में होता है। दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। देयर आर टू पेयर ऑफ टेस्टिस, कह रहे दो पेयर यहाँ पे टेस्टिस पाए जाते हैं। ये भी आपसे पूछा गया है 10th और 11th सेगमेंट में। जहां इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो टेस्टिस आपसे पूछे, टा से टेस्टिस, टा से क्या? 10, टा से टेस्टिस, टा से 10। इंटीग्यूमेंट्री में टी है, टी मतलब 3 टू लास्ट। सेप्टल में पी आया मतलब 15 टू लास्ट। फ्रिंजल में 4 आया मतलब 4, 5, 6। ऐसे यहाँ पे बताया गया टेस्टिस, क्योंकि सेगमेंट बहुत है। अभी तो नहीं, अभी कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन तब होगा जब हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे, तो वहां कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो टेस्टिस, टी से टेस्टिस, टी से 10 और 11 याद रहेगा, ऐसे याद करना। 10th एंड 11th सेगमेंट पूछा भी गया है। देयर वासा डिफरेंस रन अप टू द 18th सेगमेंट। इसका जो वासा डिफरेंस होता है वो 18 सेगमेंट तक रन करता है। कौन सेगमेंट? 18 सेगमेंट पे। माया क्यों करता है? क्योंकि 18वें सेगमेंट पाया जाता है मेल जेनिटल पोर। ये तो पाया जाता है 18वें सेगमेंट, वहां तो जाएगा ही। तो वास डिफरेंस 18 सेगमेंट तक रन करता है। फिर द ज्वाइन द प्रोस्टेटिक डक्ट, और यहाँ प्रोस्टेटिक डक्ट से ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन वन पेयर ईच इन 17 एंड 19 सेगमेंट। एसेसरी ग्लैंड में ध्यान रखिएगा, इसमें कितना देखो, 2 पेयर। 2 पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन वन पेयर इन 17 एंड 19 सेगमेंट। 17 और 19वें सेगमेंट में। 18 आपको याद है, उसी से पहले कौन सा? 17वें सेगमेंट में आपको होगा एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, 17 और 19 सेगमेंट में, यानी कि 18वें सेगमेंट के पीछे और 18 सेगमेंट के बाद में क्या मिलेगा आपको? एसेसरी ग्लैंड। याद रहेगा आपको, क्योंकि आपको मेल जेनिटल पोर्क पता है किस में होगा? 18वें में। तो उससे एक आगे आओगे, एक उससे पीछे जाओगे, तो क्या मिल जाएगा? एसेसरी ग्लैंड। द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी बोलते हैं वास डिफरेंशिया। क्या? स्पर्मेटिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है? वास डिफरेंशिया। पूछ सकते हैं आपसे, वास डिफरेंशिया। opens to the exterior by a pair of male genital pore on ventrolateral side of the 18 segment। और ये ventrolateral side of 18 segment 18वें सेगमेंट के ऊपर, यानी कि ventrolateral साइड पे, यानी ये वेंट्रल होगा और लेटरल होगा, तो यहाँ पे खुलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे, यहाँ देखो कह रहे स्पर्मेटिक डक्ट वास डिफरेंशिया ओपन टू किसमें? तो 2 चीजें हैं, प्रोस्टेटिक और वास डिफरेंशिया, यानी कि स्पर्मेटिक डक्ट। और ये कहाँ खुलेंगे? देखो 18वें सेगमेंट पे। तो 18वें से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है। मेल जेनिटल पोर 18वें सेगमेंट में, ठीक है, और 17 और 19 में क्या है? एसेसरी डक्ट। और जो आपके ये प्रोस्टेटिक डक्ट और साथ साथ में स्पर्मेटिक डक्ट, ये भी खुलते हैं जाके 18वें सेगमेंट में वेंट्रोलेटरल साइड में। इसके बाद 4 पेयर स्पर्मेथिकी पाए जाते हैं। कितने? 4 पेयर स्पर्मेथिकी पाए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे होते हैं? देखो 6 से लेके
9 सेगमेंट में, इसमें 6 से लेके 9 स्पर्मेथिकी। तो स्पर्मेटिक डक्ट साथ साथ प्रोस्टेटिक डक्ट कहाँ खुलते हैं बच्चे? वेंट्रोलेटरल साइड इसके 18 सेगमेंट में। ठीक, एक चीज बताया गया 4 पेयर यहाँ पे पाए जाते हैं स्पर्मेथिकी। स्पर्मेथिकी वहां पे मिलेंगे कहाँ पे? काकरोच में, जहां पे स्पर्म क्या होता है? स्टोर रहता है, और साथ साथ वास डिफरेंस में भी रहता है। देखो यहाँ पे आर लोकेटेड इन 6 and 9 सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। हालांकि यहाँ 6 और 9 दिया हुआ है, ठीक है, स्पर्मेथिकी, तो 6 से लेकर 9 याद रखिएगा, और 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। दूसरी बात करें यहाँ पे, अच्छा ये बताया गया 4 सेगमेंट, 4 पेयर है। कितने? 4 पेयर है। इसमें मतलब अगर देखेंगे यहाँ पे 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, मतलब ये हो गया 6ठे और 9वें सेगमेंट में। कितना हुआ? 6, 7, 8, 9, ये है मतलब 6, 7, 8, 9, तभी तो होगा, तभी तो 4 पेयर बनेगा। देखो है कि नहीं, हर सेगमेंट में एक एक पेयर है, तो 6, 7, 8, 9 ये है हमारा कौन सा? स्पर्मेथिकी का। ठीक है, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ लिखो, देखो स्पर्मेथिकी एस से स्पर्मेथिकी, एस से क्या है? 6, एस से क्या होता है? 6, वैसे याद कर लीजिएगा। स्पर्मेथिकी कहाँ होगा? 6 से होगा, 6, 8, 7, 8, 9 याद रहेगा, ऐसे थोड़ा सा गेस कर ले जाइएगा। ठीक, दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कोपुलेशन, और स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे रिसीव करेगा। दूसरी बात करें कि 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम, और एक पेयर यहाँ पे ओवरी होगी। देखो 1 पेयर ऑफ ओवरी इज अटैच टू द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12 and 30 सेगमेंट। उसमें आया मतलब, देखो ये अगर ये 12 है और ये 13 है तो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे देखो ये, यानी कि 12 और 30 सेगमेंट के बीच में। ठीक है, तो बीच में ना तो 12 में होगा ना तो 13, दोनों के बीच में होगा। ठीक, तो 12 यहाँ पे करें 12 and 13 सेगमेंट, यानी कि ओवरियन फनल आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरी, और ये ओवरी नीचे होगा, विच कंटिन्यूड इनटू द ओविडक्ट, और ओविडक्ट तक चलता है, ज्वाइंट टुगेदर एंड ओपन ऑन वेंट्रल साइड एज ए सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर ऑन द कौन सेगमेंट में? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। फीमेल जेनिटल पोर किस सेगमेंट में थे? 14 सेगमेंट में। कौन सेगमेंट में? 14 सेगमेंट में। तो फीमेल जेनिटल पोर कहाँ हो गए? 14 सेगमेंट में होते। किसमें होते? 14 सेगमेंट में। वो समझ में आया? ये टॉपिक इसका मोस्टली हो गया खत्म। 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट खत्म कर देंगे, 2 मिनट में चैप्टर ये इसका टॉपिक खत्म कर दो वाला। अच्छा, कुछ बातें तो आपको पहले से पता है यहाँ पे, जैसे कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल कि एक्सटर्नल? हाँ, एक्सटर्नल कहाँ पे होता है? कहाँ होता है? कोकून में। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब क्या है? एक्सचेंज कौन इसमें ट्रांसफर करता है? दोनों करते हैं। 2 अर्थों में आएंगे, दोनों एक दूसरे को स्पर्म ट्रांसफर करते हैं, बाहर में प्रोडक्ट होता है। कह रहे बिटवीन 2 worms ड्यूरिंग द मेटिंग, 1 worm हैज टू फाइंड अनदर worm एंड दे मेट juxtaposing opposite gonadal opening। यहाँ देखो कह रहे यहाँ पे दे मेड juxtaposing opposite gonadal opening exchanging pocket of sperm, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में क्या होता है? स्पर्म के पॉकेट होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म के पॉकेट होते हैं। ठीक है, मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपोजिटेड इन द कोकून। और कहाँ मिलेंगे? कोकून में। कह रहे कि मैच्योर स्पर्म हो गया, साथ साथ एग सेल हो गया, एक बात दिया गया और न्यूट्रिटिव फ्लूइड। 3 चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछे कोकून में क्या क्या होता है, तो मैच्योर स्पर्म होगा, एग सेल होगा, और क्या होगा? न्यूट्रिटिव फ्लूइड होगा। और ये कहाँ मिलेंगे? कोकून में, बाय द ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटलम। और कोकून बनाता कौन है? क्लाइटलम बनाएगा। कौन से सेगमेंट में? 14, 15, 16। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कोकून। कोकून में होगा मतलब कैसा होगा? बोलो, एक्सटर्नल पूछा गया है ये। विच आर डिपोजिट इन द सॉइल, the egg are fertilized by the sperm cell within the cocoon, which then slip off the worm and is deposited in the soil.
द कुकुन होल्ड द वर्म एम्ब्रियोज आफ्टर अबाउट 3 वीक। यहाँ देखो 3 हफ्ते के बाद, क्या 3 हफ्ते के बाद ईच कुकुन प्रोड्यूस 2 to 20 बेबी वर्म। कह रहे हैं कि यहाँ पे ईच कुकुन, कुकुन कितने बनते हैं, कुकुन बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई। कह रहे हैं कि जो एक कुकुन में 3 हफ्ते बाद 2 से लेके 20 बेबी वर्म्स निकलते हैं विद एन एवरेज ऑफ 4, लगभग आप 4 समझ सकते हो, कितना है 4। डेवलपमेंट जो अर्थवर्म का होता है कैसा होता है बच्चे, डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है और कोई लार्वल स्टेज यहाँ पे नहीं है। माया खत्म, जनरल पॉइंट दिए उसको देखो। अर्थवर्म नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का दुश्मन नहीं। अर्थवर्म क्या है किसानों का दुश्मन। यहाँ देखो अर्थवर्म आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का दोस्त है। कैसे, बिकॉज दे मेक, ये पूछा गया है, बरो इन द सॉइल, सॉइल में ये बरो यानी कि बिल बनाते हैं, उससे क्या होगा, प्लांट के रूट को ऑक्सीजन मिलती रहती है तो ग्रोथ क्या होगा ज्यादा। एंड मेक द पोरस, पोरस मतलब होल कर देंगे, विच हेल्प रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रूट, प्लांट रूट को फैलने में हेल्प मिलता है। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग, एक चीज पूछा गया देखो, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड क्या, वर्मी कंपोस्टिंग। वार्म कास्टिंग अलग है, वर्मी कंपोस्टिंग अलग है, ठीक है। और साथ साथ कह रहे हैं कि बेट इन गेम फिशिंग, मछलियों को फंसाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बाकी अगले टर्म करेंगे यानी कि कल, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो सुनो काकरोच है, काकरोच के बाद आपको जो चैप्टर होगा प्लांट फिजियोलॉजी का,